दिल्ली शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप फंस गई है और सिसोदिया, संजय सिंह से लेकर मुख्यमंत्री केजरीवाल तक इस समय जेल में हैं। आज आप जानिए ये शराब घोटाले की पूरी एबीसीडी क्या है, आखिर ये घोटाला क्या है, किसने किया, क्या किया और कैसे फंस गए ये पढ़े लिखे नेता। क्या ये कोई घोटाला है भी या फिर लोकसभा इलेक्शन से पहले विपक्षियों को जेल में डालने का अभियान है? हम ये सब आपको बताएंगे, बस आप देखते रहिए वॉइस ऑफ इंडिया। जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जैदुल्ला और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह से लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक सभी समय जेल में हैं। कांग्रेस पार्टी का खाता सीज कर दिया गया है, वो अपने पैसे निकालकर इलेक्शन नहीं लड़ सकती। झारखंड के मुख्यमंत्री इस वक्त जेल में हैं, विपक्ष के बड़े बड़े नेता जेल में हैं। तो क्या लोकसभा इलेक्शन से पहले विपक्षियों को जेल में डाला जा रहा है या फिर सच में इन्होंने कोई अपराध किए हैं? इस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं और इनका जेल जाना इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आज हम बात करते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी ने क्या किया और यह शराब घोटाला क्या है, इसकी पूरी एबीसीडी हम आपको समझाएंगे। लेकिन आप देखते रहिए वॉइस ऑफ इंडिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया गया है। गुरुवार को ईडी ने केजरीवाल को दिल्ली के कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार कर लिया था। ईडी ने कोर्ट में केजरीवाल को इस शराब घोटाले का सरगना बताया है, यानी केजरीवाल सरगना हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी दिल्ली शराब घोटाले में अब तक की सबसे बड़ी गिरफ्तारी है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। शुक्रवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल को पेश किया और कोर्ट ने केजरीवाल को 28 मार्च तक रिमांड पर भेज दिया है। सूत्रों से खबर आ रही है कि ईडी के बाद सीबीआई भी अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करेगी। मतलब अरविंद केजरीवाल का जल्दी बाहर आना संभव नहीं लगता है। इस समय आम आदमी पार्टी को अपनी टॉप लीडरशिप के बिना ही लोकसभा इलेक्शन में उतरना होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के साथ साथ मनीष सिसोदिया, संजय सिंह आदि बड़े बड़े नेता इस समय जेल में हैं। अब तो सवाल यह भी है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन रहेगा। वैसे तो अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है, पर अगर केजरीवाल को जेल हो जाती है तो क्या अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चला सकते हैं? क्या जेल से सरकार चलाई जा सकती है? ये भी अब सवालों के घेरे में आए। आइए पहले हम समझते हैं कि यह शराब घोटाला क्या है। पहली बात तो यह है कि नवंबर 2021 में दिल्ली में शराब नीति लागू की गई। इससे पहले दिल्ली में शराब की 864 दुकानें थीं, जिनमें से 475 सरकारी थी। मतलब 475 दुकान को सरकार चला रही थी। लेकिन इस नीति के तहत सरकार शराब के कारोबार से पूरी तरह से बाहर आ गई, यानी सब कुछ प्राइवेट हो गया और शराब का कारोबार पूरी तौर से निजी हाथों में सौंप दिया गया। दूसरा काम यह हुआ कि यह नीति आने से पहले 750 ml की एक बोतल पर कारोबारियों को 33 रुपये 35 पैसे रिटेल मार्जिन मिलता था। लेकिन नई नीति के बाद 33 रुपये 35 पैसे से बढ़कर 363 रुपये 27 पैसे रिटेल मार्जिन मिलने लगा। अब देखिए कि कितना बड़ा ये डिफरेंस है। 33 रुपये से बढ़कर 363 रुपये हो गया, यानी रिटेल मार्जिन इतनी ज़्यादा बढ़ गई। इसी तरह पहले एक बोतल की कीमत 530 रुपये थी, जो बाद में बढ़कर 560 रुपये हो गए, यानी 60 रुपया बढ़ गया। अच्छा, इससे एक तरफ तो कारोबारियों की तो मोटी कमाई हो गई, दूसरी तरफ शराब खरीदने वालों को भी महंगी शराब मिलने लगी और शराब की बिक्री पर लगने वाला जो एक्साइज ड्यूटी थी वो भी कम हो गई, यानी सरकार की कमाई भी बिल्कुल से एकदम घट गई। पहले 530 रुपये की बोतल पर दिल्ली सरकार को 223 रुपये 79 पैसे एक्साइज ड्यूटी मिलती थी। लेकिन नई नीति के तहत सरकार ने होलसेल प्राइस पर एक्साइज ड्यूटी बोतल की कीमत की महज 1% कर दी। लिहाजा शराब कारोबारियों को 530 रुपये की बोतल पर महज 1 रुपये 88 पैसे ही एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ी।
जबकि हर ग्राहक से इसी बोतल पर 30 रुपए ज्यादा लिए गए। इस सब को देखते हुए 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव नरेश कुमार ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को रिपोर्ट सौंपी। इसमें मनीष सिसोदिया पर गलत तरीके से शराब नीति तैयार करने का आरोप लगाया कि इससे लाइसेंसधारी शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचा और सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा। मुख्य सचिव ने आबकारी नीति 2021-22 के जरिए सरकारी खजाने को 580 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया। अच्छा, मुख्य सचिव ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा, उनकी प्रमुख बातें जो आपको जानना जरूरी है, पहले हम वो आपको बता देते हैं। पहली बात यह कही गई कि सिसोदिया ने घूस और कमीशन के बदले लाइसेंसधारी शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया है। कोविड के बहाने शराब कारोबारियों की 144.36 करोड़ रुपए की लाइसेंस फीस माफ कर दी। हालांकि कोविड में दुकानें नहीं खुल सकी थी, सरकार की तरफ से ये दुकानें बंद कराई गई थीं और कारोबारी कमाई नहीं कर सके थे। शायद इसीलिए यह फैसला लिया गया हो, पर सचिव ने इसे सरकारी खजाने का नुकसान बताया है। दूसरी बात यह कि एयरपोर्ट जोन में लाइसेंसधारियों को 30 करोड़ रुपए वापस कर दिए गए, जबकि यह रकम जब्त की जानी थी, क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने दुकान खोलने की अनुमति नहीं दी थी। देखा जाए तो यहाँ भी दुकानें खुलने की वजह से कारोबारियों को नुकसान की भरपाई सरकार ने की, पर इसे भी सचिव ने सरकारी खजाने का नुकसान बताया है। तीसरी बात और बड़ी बात यह है कि विदेशी शराब की कीमत तय करने का फार्मूला संशोधित कर दिया गया। बियर पर 50 रुपए प्रति केस की एक्साइज ड्यूटी हटा दी गई। इससे होलसेल के लिए विदेशी शराब सस्ती हो गई और सरकार की कमाई घट गई। इस रिपोर्ट पर एलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। 17 अगस्त 2022 को सीबीआई ने केस दर्ज किया। इसमें मनीष सिसोदिया, 3 पूर्व सरकारी अफसर, 9 कारोबारी और 2 कंपनियों को आरोपी बनाया गया। घोटाले में पैसे की हेराफेरी के भी आरोप थे, इसलिए ईडी भी इसमें शामिल हो गई। केस दर्ज करने के बाद सीबीआई और ईडी ने छापेमारी कर कई गिरफ्तारियां की। ईडी और सीबीआई ने अपने चार्जशीट में आरोप लगाया है कि 2021-22 की आबकारी नीति की वजह से दिल्ली सरकार को कथित तौर पर 2,873 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। जो मुख्य लोग इस केस में गिरफ्तार हुए हैं, उनके नाम भी हम आपको बता देते हैं। 27 दिसंबर 2022 को सीबीआई ने विजय नायर को गिरफ्तार किया। विजय नायर ओनली मच लाउडर के पूर्व सीईओ थे। अगले ही दिन ईडी ने समीर मेहंदू को गिरफ्तार कर लिया। समीर मेहंदू इंडोसिप्टस ग्रुप के एमडी थे। 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किया। मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, उप मुख्यमंत्री और दिल्ली के आबकारी मंत्री थे। सीबीआई के बाद ईडी ने भी मनीष सिसोदिया को अरेस्ट कर लिया। 4 अक्टूबर 2023 को आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह को अरेस्ट कर लिया गया। 15 मार्च 2024 को तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के कविता अरेस्ट हो गई और अब 21 मार्च 2024 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये था शराब घोटाले का पूरा लेखा जोखा जो हमने आपको बताया है। तो दोस्तों, आपको हमारी न्यूज़ कैसी लगती है? अगर आपको हमारी न्यूज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इससे हमारा हौसला बढ़ता है और हम आपके लिए और अच्छी न्यूज़ लेके आते हैं। अब हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत। वॉइस ऑफ इंडिया, सबसे तेज, सबसे सटीक।